Hello, bachcho. Let's read the question. The question says shape of chromosomes can be observed in A. Prophase, B. Metaphase, C. Anaphase, D. Telophase. हमसे पूछा गया है कि क्रोमोसोम्स की शेप हम कौन से स्टेज में ऑब्जर्व कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है एंड इट फॉर्म्स डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन के दो मेन स्टेजेस होते हैं विच आर कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है एंड सेकेंड इज द साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं विच कैन बी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब इन फेजेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं अगर ये देखें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज होता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ एमफेज, यहां हम बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। एंड प्रोफेज में और क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है। प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर इजीली विजिबल। क्रोमोसोम्स आर इजीली विजिबल एंड इस स्टेज में हम क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को इजीली स्टडी कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स बिकॉज स्टेज में क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, दे अलाइन ऑन द इक्विटोरियल प्लेट। अब क्रोमोसोम्स कैसे अलाइन होते हैं इक्विटोरियल प्लेट में, अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स की अलाइनमेंट होती है ऑन द इक्विटोरियल या फिर मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट स्टेज होता है एनाफेज। नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स की पुलिंग अपार्ट होती है टू द ऑपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट टू द ऑपोजिट पोल्स एंड इस फेज में हम क्रोमोसोम्स की शेप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। शेप ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑब्जर्व। शेप ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम्स हैं ये 4 टाइप्स के हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कौन से हैं, दीज आर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ये कैसा दिखेगा इन द एनाफेज, अगर बात करें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडिल पोजीशन पर होता है एंड जब इस क्रोमोसोम की पुलिंग अपार्ट होती है इन द एनाफेज तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि ये हमें दे रहा है वी शेप। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की शेप कैसी है, इट इज वी शेप। नेक्स्ट बात करें अगर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अबाउट, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर एंड एनाफेज में जब इसकी पुलिंग अपार्ट होती है तो वो हमें देता है एल शेप, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इट गिव्स द एल शेप एंड तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है, इट इज एल टाइप। नेक्स्ट बात करें अगर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की,
अबाउट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है इसका सेंट्रोमियर नियर टू द टर्मिनल पोजीशन होता है, एंड इन द एनाफेज जब इसकी पुलिंग अपार्ट होती है तो ये हमें देता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इट गिव्स अ जे लाइक स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम गिव्स जे शेप। एंड लास्ट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर बात करें तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है इट इज एट द टर्मिनल पोजीशन, एंड एनाफेज में पुलिंग अपार्ट जब होती है उसकी तो ये शेप देता है विच इज द आई शेप। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में कैसी शेप होती है, इट इज आई शेप। तो हमने यहाँ क्या देखा कि एनाफेज में हम शेप ऑफ क्रोमोसोम्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज ऑफ सेल डिविजन की भी अगर बात करें विच इज टीलोफेज। टीलोफेज, तो टीलोफेज में क्या क्या इवेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या करते हैं, दे रीअपियर, एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं ऑन द ऑपोजिट पोल्स, एंड देन इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस जिससे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर अपने ऑप्शंस हम देखें तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एनाफेज में हम शेप ऑफ क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.